है। हम सब लोग बड़ी बड़ी असाध्य बीमारियों में पीड़ित हैं। सारे देश के जनमानस को इस समय पर ऐसा मालूम होता है कि डॉक्टर समाप्त हो गए, दवाएं समाप्त हो गई, बीमारियां बढ़ती चली जा रही, उनका कोई भी निदान नहीं दिखाई देता। अब तो सारे मनुष्यों को, नर नारी, बच्चे और बच्चियों को एक नई खोज करनी पड़ेगी जिससे हमारी शारीरिक बीमारी, मानसिक और बुद्धि का भी रोग चला जाए। और वो इस देश में महात्मा, महान आत्मा, जिन्होंने परमपिता उस परमात्मा को पा लिया, उन्हीं का नाम महान आत्मा है, उन्हीं को महात्मा कहते हैं। हम सब उनको पहचान नहीं सकते। जब समय निकट आता है, हम उनके पास में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी पहचानने लगते हो और वो अपनी पहचान भी दे देते हैं। जब आपको आराम मिलेगा, शारीरिक क्लेश जाएगा, मानसिक पीड़ा हटेगी, बुद्धि की उलझन, अज्ञानता खत्म होगी, तो एक शांति का आप अनुभव करोगे। उस समय पर हम ईश्वर का गुणगान, भगवान की प्रार्थना, भगवान का विश्वास हम करते हैं। उस समय पर हम समझते हैं कि सत्य बोलना मनुष्य के लिए कितना आवश्यक, जरूरी था। सेवा करना मनुष्य के लिए कितना बड़ा कर्तव्य था। चाहे घर में सेवा हो या बाहर सेवा हो। बुद्धि के ज्ञान की इस देश में हर चीजों को समझने के लिए कितनी महान जरूरत थी। उस समय मालूम होता है कि हम सभी पीड़ाओं और दुखों और बीमारियों से खींचकर एक किनारे आ गए। लेकिन जब तक महान आत्माएं नहीं मिलेगी, किताबें बहुत हैं, धर्म की पुस्तकें बहुत हैं, देवता बहुत हैं, मंदिर बहुत, रामायण, गीता, भागवत, वेद बहुत हैं। क्यों ये सब कुछ हो गया? किताबों में जो लिखा था कि तुम महात्माओं के पास जाना, उनके उपदेशों को सुनना, वो अच्छाई बुराई वो बताएंगे, बुराई छोड़ देना, अच्छाई पर चलना। आप किसी महात्मा के पास नहीं गए, किताबें नहीं बताती। किताबें बता देती तो गुरुओं की जरूरत नहीं थी। किताबें अगर बता देती हमको तो ईश्वर न मिल जाता। किताबों में एक प्रमाण है कि लोगों ने साधना की, गुरुओं के आशीर्वाद को लेकर लोगों ने आत्मा को जगाया। मुक्ति है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, मोक्ष है, ये सब गुरु कृपा से मिलेगा। किताबें प्रमाण है, ताकि आप ये न कह सको कि किताबें नहीं है। इसलिए आज भी
किताबों का प्रमाण मिलता है, लेकिन आपको जल पीने के लिए पानी चाहिए, नदी हो या कुआं हो। आप कहोगे कि पानी मिल जाए, ऐसे नहीं, जाना पड़ेगा। वहीं पर मनुष्य की प्यास जाएगी तो जो आत्मा को प्यास लगी है वो इस जल से, इस पानी से नहीं जाएगी। उसके लिए एक स्थान है और वो मनुष्य रूपी मंदिर, जिसमें भगवान प्रकट हो गया हो, जिसमें भगवान का साक्षात्कार हो, वहां आत्माओं की प्यास जाएगी। वहीं पर आत्माओं का जल है, वहीं पर आत्माओं का ज्ञान है, वहीं पर आत्माओं की शक्ति है और वहीं पर आत्माओं का आनंद। लेकिन आप इधर उधर भटकोगे तो शरीर का भी सुख नहीं मिला, तो आत्माओं का सुख क्या मिलेगा। इसलिए आपने ये बोरे वालों को देखा, बड़ी आपको भ्रांति हुई होगी, ये बोरा क्या चीज है, ये टाट है, ये झूठ है। सही सच्ची बात तो यह है कि जितनी तनख्वाह इनको मिलती है उसमें पूरा नहीं पड़ता। फिर मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि चोरी करो, किसी को धोखा दो या बेईमानी करो या चलते हुए को मार दो। मैं तो यही कह सकता हूं कि जितना मिलता है उसी में तुम अपना गृहस्थ आश्रम चलाओ। जब इन्होंने ये देखा कि पूरा नहीं पड़ेगा तो टाट बोरा सस्ता है। ये कलकत्ते में 2.5 रुपए मीटर मिलता है। 2.5 मीटर बहुत होता है, पूरा बन जाएगा नीचे से ऊपर तक। ये बहुत सस्ता है, अपने देश का है और ये पवित्र है। इसमें बैठ करके अच्छी पूजा होती है, इसमें सादगी है, सादे विचार हैं। इसको जो पहनता है, भगवत भजन करता है, उसको रिद्धि सिद्धि मिलेगी, उसको ज्ञान मिलता है, आत्म कल्याण उसका होता है। ये सस्ता है। स्त्रियां तो इसको नहीं पहनेंगी, पुरुष पहनते हैं। इस भारतवर्ष में एक आवाज पर 1 करोड़ आदमियों ने इसको पहना और कई बरस इसको पहनते हो गए, कोई आज नहीं। अब तो लोग इसको देखने लगे, समझने लगे इसमें कुछ है, और थोड़े समय बाद ये बात देश में समझ में आएगी कि हमारे देश में त्याग से काम होता आया। बौद्ध ने त्याग से किया, त्याग से काम होता आया। शंकराचार्य ने त्याग से किया। परिवर्तन त्याग से होता है। तपस्या से राम ने त्याग किया, राजधानी छोड़ी, जंगल में तप किया, काम किया। कृष्ण भगवान, उनके माँ बाप जेल में थे, वो भी जेल में पैदा हुए, लेकिन त्याग करना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी, एक परिवर्तन हुआ। समय ये सिद्ध करता है कि त्यागी और सच्चों की जरूरत है। अगर आप ये चाहोगे कि लोग झूठे हों, धोखा दें, बेईमानी करें, मारे पीटे, हमारा अपमान करें, तो आपका भला नहीं हो सकता, आपको आराम नहीं मिल सकता, आपको शांति नहीं मिल सकती है। जो पिता अपने बच्चों को मारता हो, खुद अच्छे कपड़े पहनता हो और बच्चों को न पहनाए, तो बच्चों को शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। जो पिता त्याग करता है, अपने को कुछ नहीं पहनता, नहीं खाता, बच्चों को खिलाता है और प्रसन्न होता है बच्चों को देखकर, वो आपका भला करेगा। इसी तरह से बड़े समाज के लोग
परिवार के लोग, देश के लोग जब त्यागी होंगे तो त्याग सबसे बड़ा ऊंचा ज्ञान, ऊंची व्यवस्था और ऊंचा लक्ष्य है। और त्याग से सब झुकते हैं, त्याग के ज्ञान से झुकते हैं और ज्ञान की सेवाओं से झुक जाते हैं, ज्ञान के प्रेम से झुकते हैं और ज्ञान की दया जो मानव के हृदय को छू लेती है और कितना उसको प्रेम देती है कि प्रेम पाकर हम एक दूसरे के काम आते हैं। चाहे जैसी तकलीफ मुसीबत हो, काम आएंगे। किसी के पास भोजन नहीं है तो आप अपने घर में से बचा हुआ उसको दे दोगे, कपड़े उसके पास में उसको पहराओगे। ये महात्माओं की देन इस देश के लिए सनातन से चली आई। आज नहीं, सतयुग में भी, त्रेता द्वापर में भी और कलयुग में भी। जब आप घबराओगे, चिंताओं में फंस जाओगे, शोकों में फंस जाओगे, झगड़े बीमारियों में चारों तरफ से उलझ जाओगे तो आपको दूसरा कोई रास्ता सहारा नहीं, लेकिन महात्मा एक सहारा देते हैं, एक जड़ी दे देते हैं, वो अलौकिक नाम की जड़ी ऐसी देते हैं कि तुम उसका स्मरण करो, उसकी याद करो, मुंह से तुम बोलोगे, उससे न मालूम कितने आपके लाभ होंगे, आपको फायदा होगा। तुम दवा, बीमार पड़ो दवा कर लो, लेकिन दुआ सबसे बड़ी चीज है। तुम जमीन की मिट्टी भी खा लोगे तो दवा बन जाएगी, मिट्टी में दुआ बन जाएगी, मिट्टी में आशीर्वाद बन जाएगा, उससे बहुत कुछ लाभ होता है। हिंदुस्तान के तमाम लोग चिल्लाने लगते हैं, अपने मुंह से कहते हैं कि हम आराम में हो गए, हम शांति में हो गए, हम सुख में हो गए, इस तरह धीरे धीरे। लेकिन जब महात्माओं की औषधि जो उन्होंने सिद्ध की है, वो जब तक तुम नहीं पीते हो, तुम्हारे मन में, तुम्हारी वाणी पर, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे कानों में वो नहीं जाती है, प्रवेश नहीं होती है, तभी तक जहाँ नाम की अमोलक जड़ी जब अंदर प्रवेश होने लगी तो ये सब चीजें धीरे 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 खत्म होने लगती हैं और उसी जगह तुम शांत हो जाते हो। इसलिए नर नारी, बच्चों बच्चियों, एक अलौकिक संदेश है। हम जानते हैं दुनिया के लोग राज की तरफ दौड़ते रहे कि हमको धन मिल जाएगा, हमको कपड़े मिल जाएंगे, हमको मकान और जमीन मिल जाएगी, हमको पद मिल जाएंगे। लेकिन जितने लोग उधर दौड़े, इधर छोड़ते चले गए। मनुष्यता छोड़ी, मनुष्य की सत्यता छोड़ी, मनुष्य का आदर सत्कार छोड़ा, मनुष्य की सेवाएं छोड़ी, धन के पीछे पड़ गए, बाग बगीचों के पीछे पड़े। उधर जाकर आपको क्या मिला? क्या आपने पाया? दो कलेश बीमारी पाई। अब तुमको न ज्ञान है अपने खान पान का, ना आपको रहन सहन का ज्ञान, ना आपको उठने बैठने का ज्ञान। ये तो आसाम भूमि बड़ी धार्मिक थी, यहाँ बड़े सीधे साधे लोग थे। हमने सन 52 में आकर गुवाहाटी में, इधर कूच बिहार आसपास में हमने देखा था, गांव के लोग बड़े सीधे, गांव के लोग बड़े सच्चे, गांव के लोग बड़े भोले, बड़ा प्रेम और वो सेवा और सत्कार करते थे। ये ऐसी धार्मिक ऋषियों की भूमि, आप इस भूमि को आपने अपने कर्मों से मैला किया, गंदा किया, खुद भी गंदे हो गए। जब आपकी इंद्रियां कर्म करने से गंदी हुई तो उसका परिणाम, उसका फल आपको दुख मिला, रोना मिला, चिल्लाना मिला। अब ये पता चल रहा कि कपड़े तो बहुत लोगों के पास हैं लेकिन शांति नहीं।
भोजन बहुत लोगों के पास व्यवस्था है, लेकिन शांति नहीं। भोजन बीमारी दूर नहीं कर सकता, कपड़े बीमारी दूर नहीं कर सकते, सोना चांदी बीमारी दूर नहीं करता, जमीन और मकान अच्छे अच्छे बीमारी दूर नहीं करते, मोटरें हवाई जहाज बीमारी दूर नहीं करती। बीमारी से मुक्त होना चाहते हो तो मनुष्य चरित्र ले आओ, मनुष्य कर्म ले आओ, उसकी अब जरूरत है। ये छोटी छोटी चीजें हमको जो ऋषियों मुनियों ने उतार के गांव गांव में दे दी थी, हम लोग कितने संपन्न सुखी निरोगी जीवन को व्यतीत करते थे। और भगवान का भजन, कैसी गांव में छोटी छोटी व्यवस्थाएं आपने मान ली थी कि ब्राह्मण आपको हर जगह मिलेंगे, उनसे शादी होती है, उनसे दीक्षा मिलती है, उनसे उपदेश मिलता है, उससे रामायण सुनते थे, उससे गीता सुनते थे, उनसे भागवत सुनते थे। गांव गांव में ये मान्यता आपने दे रखी थी ब्राह्मणों को। हिंदुस्तान में चाहे केरल में जाओ, चाहे आसाम में हो, चाहे आप चले जाओ बंगाल में, चाहे उड़ीसा में जाओ, चाहे आप चले जाओ तमिलनाडु में, ब्राह्मण आपको सब जगह मिलेंगे, हर गांव में मिलेंगे। आपने उनको मान्यता दी थी कि हमारे पूजनीय हैं, इनके उपदेश हितकारक हैं। और वो ब्राह्मण महात्माओं से ज्ञान ले आते थे, योग ले आते थे, तपस्या का फल ले आते थे, सिद्धि ले आते थे, और वो आपको बांट बांट करके देते थे। आप लोग चलते थे, आपने ब्राह्मणों को छोड़ दिया। जन्म से लेकर और जब तक यहाँ नदी के किनारे ना आ जाओ तब तक ब्राह्मण आपका काम करते थे। जब चले जाओ संसार को छोड़कर तब भी आपका काम करते रहते हैं। ऐसी माननीय व्यवस्थाएं हम सब के लिए कितनी सुख की थी, लेकिन आप सब लोगों ने उन सब चीजों को छोड़ दिया। अब ये है कि हम चारों तरफ से परेशान हो गए, बच्चे परेशान, स्त्रियां दुख में, किसान दुख में, कर्मचारी अधिकारी दुख में, सेठ साहूकार दुख में। अब आपको वहीं आना है जो जगह आपकी छूट गई, जिस जगह को छोड़ के भटक गए, जहां आपको 50 साल पहले स्थान पर शांति मिलती थी, सुख मिलता था, निर्भीक थे, सत्य बोलते थे। क्यों झूठ बोलने की जरूरत है, क्यों धोखा देना है? जब मेरे भाग में है, मेरी प्रारब्ध में है, भगवान ने लिख करके हमको दे दिया कि जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुमको सब कुछ, कपड़ा, खाना, भोजन, पानी, इज्जत, सम्मान, ये सब तुमको मिलेगा, परिवार मिलेगा तुमको, ये मिल जाएगा। लेकिन तुमने अपनी प्रारब्ध पर ठोकर मार दी और तुम दौड़ पड़े। प्रारब्ध पर विश्वास करना था, फिर जो महात्मा बताते हैं उस पर विश्वास, और महात्मा जब बता दें तभी भगवान पर विश्वास होता है। वैसे भगवान को कौन जानता है कि किस रास्ते से मिलेगा। तो कल जो आपको अनमोल चीज दी गई, एक सीधा सरल, इस गृहस्थाश्रम में सीधा है, सरल है, आसान है। स्त्रियां कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, बच्चियां कर सकती हैं। सरल भजन भगवान का, उसमें सुबह करो, दोपहर को करो, शाम को करो, और जितने मिनट करो उतने ही मिनट की आपको मजदूरी। मेहनत करोगे मनुष्य रूपी मंदिर में, उतनी परमपिता परमात्मा तुरंत शीघ्र आपको मजदूरी देगा। जब मजदूरी देगा तो आनंद मिलेगा, मजदूरी देगा तो ज्ञान मिलेगा, आत्मा में विकास होगा, आत्मा का धन मिलेगा, जीवात्मा में होश आ जाएगा। ये तो जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे ये बैठी हुई है, ये बीचों बीच में, दोनों आंखों के बीचों बीच में जीवात्मा को बैठा दिया, और वो तुम्हारे कर्मानुसार बेहोश, होश नहीं कि मैं कहां से आई, मुझे कहां जाना है, मुझे कितने दिन रहना है, मुझको किसने फांसा, मुझे किसने गंदा किया, ये उसको कुछ नहीं है। इंद्रियां जो है, मन, बुद्धि और चित्त, ये सब इंद्रियों के दरवाजों पर बैठकर, आंख और कान, ये नाक, इन दरवाजों पर बैठ करके बाहर के ये क्षणिक देखने के सुख आनंद लेते हैं।
मन उनका आदी हो गया। जीवात्मा की शक्ति से ये सब काम करते हैं, नहीं तो मन कुछ नहीं, बुद्धि कुछ नहीं है, चित्त कुछ नहीं है, आंख कुछ नहीं। जब ये निकाल दी जाती है तो क्या करेगा मन, क्या आंख करेंगी, क्या कान करेंगे, कुछ नहीं। तो ऐसी अद्भुत शक्ति आपके अंदर जो परमपिता परमात्मा ने बैठा दी और उसको आपने अपने अधिकार से गंदा कर दिया, मैला कर दिया। दो ही तो अधिकार आपको मिले थे कि देखो मैं संसार में एक नियम बनाकर, विधान बनाकर, कानून बनाकर तुमको आजाद करता हूं, और ये अच्छा ये बुरा, आंख से अच्छा देखो या बुरा, कान से अच्छा सुनो या बुरा, वाणी से अच्छा बोलो या बुरा, बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा, हाथ और पैरों से अच्छा काम करो बुरा। जब आपको पूरा पूरा धरती पर अधिकार दे दिया तो आपको उपयोग करना है, दुरुपयोग करोगे उसकी सजा पाओगे। फिर तुमको नहीं मालूम है ये किराए का मकान है, थोड़े दिन का तो ये दिया, 10 बरस रहो, 20 बरस रहो, 40 बरस रहो, 50 बरस रहो, 60 बरस रहो, आखिर तो जाना, अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, लेकिन ये किराए का मकान आपको खाली करना है। इसी ने तो ये सब चीजें इकट्ठी की, उसी से तो तुम कहलाए करोड़पति, उसी से कहलाए अरबपति, उसी से तुम कहलाए कि बहुत बड़े आदमी, उसी से कहलाए तुम राजे हो, उसी से कहलाते हो, उसी से तुम गरीब कहलाते हो। यही तो है जिसने सामान इकट्ठा किया। जिसके पास सामान नहीं इकट्ठा वो गरीब, जिसके पास सामान माया की छाया जमा हो गई अमीर हो गया। आखिर में इन दोनों को, अमीर हो चाहे गरीब हो, किराए का मकान दोनों को खाली करना। जब वो खाली कराने आएगा तब आप क्या करोगे? तो सोना कुछ नहीं करेगा, मकान कुछ नहीं करेगा, जमीन कुछ नहीं करेगी, झोपड़ी कुछ नहीं करेगी, गरीबी कुछ नहीं करेगी, विद्वता ज्ञान कुछ नहीं करेगा। वो तो आपको खाली करना, वो तो कहेगा खाली करो। तुम बड़े बादशाह हो सारी दुनिया के, सारे संसार के, लेकिन वो कहेगा खाली करो। 1 सेकंड नहीं लगेगा और खाली करा देगा। फिर ये कपड़ा पहने उसको भी हटा देगा, कहेगा चलो लकड़ियों पे जलो, वहां जला के इसको मट्टी में मिला देगा। अब आपको ये पता हुआ कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों का ये बना हुआ शरीर है। इसमें जब जीवात्मा बैठी है उतनी देर चलता, जैसे ही निकाल दी गई ये मिट्टी गिर गई, यही सड़ जाएगी, बदबू करेगी, दुर्गंध करेगी, तुम खड़े नहीं हो सकते हो। तो बताओ ऐसा अनमोल मनुष्य शरीर और जीवात्मा को दरवाजे पर बैठा दिया, और महात्माओं की जरूरत थी कि उसको होश ले आते, जो बेहोश थी, जो सो रही थी जगा देते, जिसको आंख नहीं थी आंख दे देते, जिसके कान नहीं थे कान देते। और जो इतने युग बीत गए इस 84 और नरकों में भटकते भटकते, रोते रोते उस जीवात्मा को उसको छुड़ा लेते, मुक्त कर देते आवागमन से, जन्म मरण की पीड़ा से। लेकिन आपने महात्माओं को महात्मा नहीं समझा। तो इसलिए हम ये जानते हैं कि राज्य की व्यवस्था जैसी है वह हम समझते हैं। ऐसा नहीं कि हम इधर से समझते नहीं, हम इधर भी समझते हैं कि आप जो दुखी हो, किसान अपने दुख में दुखी है, भजन नहीं कर सकते। व्यापारी छोटे बड़े अपने दुख में दुखी है, वो भी भजन नहीं कर सकते। चाहे तुम कहो जरूर कि हम भजन करते हैं, ये सब बनावटी, सच्चा भजन नहीं। अगर कहा जाए कि देखो आज से तुम छोटा बड़ा व्यापार करना, सत्य बोलना, कह लगे ये नहीं हो सकता, ये तो व्यापार चलेगा नहीं अगर हम झूठ न बोले। तो झूठ के साथ तो भगवान है, झूठ के साथ तो सत्यता है, झूठ के साथ प्रकाश नहीं है, झूठ के साथ आनंद नहीं है, झूठ के साथ में वो ज्ञान नहीं। तुम कहोगे कि हमारा बगैर झूठ के चल नहीं सकता, तो कैसे चलेगा? किसान भी एक कहते हैं मुझे झूठ बोलना, बगैर मेरे उसके खेती नहीं चलेगी, खेती का काम नहीं होगा, कोई माल नहीं बिकेगा। ऐसे ही कर्मचारी अधिकारी वो कहते हैं कि बगैर झूठ के काम नहीं चल सकता। तो फिर बताइए फिर क्या होगा? फिर तो ये बात फिर तो दुख की हो गई, सुख की नहीं हुई। कि हमारा विवेक नहीं कहता कि हम झूठ बोले लेकिन झूठ बोलते, हमारा विवेक नहीं कहता हम धोखा दें, किसी को सताए लेकिन सताते हैं। तो फिर भगवान से तो दूर हो गए, किताबों से दूर हो गए, सत्यता से, उसके प्रेम से, उसकी दया से, उसके वजन से। तो फिर तो मनुष्य पेट के लिए पागल हो गए। इसके लिए
तुमने अपने ईमान को, अपने सत्य को, अपने चरित्र को इस पेट के लिए खो दिया। अरे इसके लिए तो अगर तुम घर से बाहर चले जाओ, निकल के बाहर, तब भी तुमको खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे। तुम जहां जाओगे वहां तुम्हारी फाइल साथ साथ चली जाएगी तुम्हारी प्रारब्ध की। जंगल में बैठ जाओगे, तुमने अगर बहुत अमीर हो चले जाओगे तो तुमको सब सामान वहां मिल जाएगा। जितना तुम्हारा आज का है वो आपका दिन भर पूरा मिलेगा, जो कल का है कल मिलेगा, जो तीसरे दिन मिलेगा। लेकिन तुमने ये विश्वास जो महात्माओं से प्राप्त होता था उसको छोड़ दिया लेना। तो अब आपको क्या पता पेट के लिए, तो इसलिए भजन भी गया, ईश्वर विश्वास भी चला गया, धर्म पुस्तकों का ज्ञान भी चला गया, उसका जो विदेश कर्म करने का था वो भी चला गया, उसको भी आपने छोड़ दिया। तो अब आंख से न कान से करते हो, न वाणी से, न हाथ पैर से, न बुद्धि से, तो अब क्या करोगे? तो इसलिए हमको मालूम है, हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुनो। हमने लोक व्यवस्था के लिए, एक घर की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, एक देश की व्यवस्था के लिए आदमियों को तैयार किया है। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आपको विश्वास दिलाना है। आदमियों को, मनुष्यों को, त्यागियों को, चरित्रवानों को, सदाचारियों को, सत्यवादियों को तैयार किया गया। और उसमें समय लगता है, उसमें टाइम लगता है, उसमें वर्ष लगते हैं। एक दिन का, 2 दिन का तो काम नहीं है कि एक दिन में, 2 दिन में कोई आदमी तैयार हो जाएगा। आपके गांव में कितने आदमी जो किसी को बोरा पहरा दे? हमने तो एक आवाज पर, एक दिन के कहने पर करोड़ आदमियों को बोरा पहरा दिया। आपको नहीं पहराना, उसकी जरूरत नहीं है, बहुत पहन चुके। लेकिन आप कितने हैं जो बोरा पहरा देंगे, टाट पहराएंगे, जूट पहरा देंगे? तो त्यागियों की जरूरत, तो आदमियों को तैयार करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं तैयार हो जाते हैं। ये छोटी चीज नहीं है। भगवान राम और लक्ष्मण को एक दिन में विश्वामित्र वशिष्ठ ने तैयार नहीं किया, कृष्ण को एक दिन में तैयार नहीं किया, वो बहुत जो राजा थे उनको एक दिन में तैयार नहीं किया, कि महावीर को एक दिन में नहीं तैयार कि कपड़े फेंक करके लंगोटी लगा ली। तो कुछ समय लगता है, कुछ टाइम लगता है। तो आदमियों को तैयार किया गया ताकि घर की व्यवस्था स्थापित कर दें, जिससे जनजीवन एक आरामदेह, सुखमय, प्रेममय, बच्चों का, स्त्री का, अड़ोस पड़ोस का, भाई बंधुओं का, इसका अच्छी तरह से निर्वाह हो। एक समाज की व्यवस्था अगर स्थापित कर दी जाए तो जिधर भी जाओ, पहले तो कोई आदमी कुछ लेके नहीं जाता, कंबल भी जाड़े में लेके नहीं जा रहा, ऐसे ही चला गया। महात्माओं की सब व्यवस्थाएं गांव गांव में बनाई हुई थी, जहां जिस गांव में पहुंच गए वहां आपको भोजन मिल जाएगा, जाड़े का समय होगा आपको कपड़े मिल जाएंगे, रात को रहने के लिए लोग सेवा करेंगे। सुबह उठो, दूसरे गांव में जाओ, वहां भी आपको, वहां अपरिचित लोगों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं थी कि जहां जाओ वहां आपका सत्कार होता था। तो सामाजिक व्यवस्था खत्म। अब कहीं चले जाइए तो लोग कहेंगे चोर है, मैं अपने घर पर इसको नहीं रहने दूंगा, इसीलिए तो जंगल में रहना पड़ता है। कल आपके यहाँ जाएंगे तो आप कहोगे चोर है, हमारे घर में चोरी करने के लिए आ गए। तो जंगल अच्छा। तो महात्माओं की जो व्यवस्थाएं थी और आपने उसको स्वीकार किया था, उसका सुख और आनंद लेते थे, वो समृद्धि थी, उन व्यवस्थाओं से जस होता था। आपकी कीर्ति कैसे होती थी कि वो अतीत चला जा रहा, इस गांव में बहुत अच्छे आदमी है, वो 100 गांव में आपका प्रचार करता था कि बहुत अच्छे आदमी है, बहुत भले आदमी है, बहुत चरित्रमान है, बहुत ज्ञानी है, बहुत आदर करते हैं। सारे देश में आपके गांव का प्रचार बगैर प्रचार किए हुए आपका हो जाता था। लोग उस कीर्ति को सुनते थे, आपके कानों में आती थी, लोग जो है नीचे झुक जाते थे। जिन पेड़ों पर फल लगते हैं झुक जाते हैं। अरे मनुष्य के अंदर मनुष्य के गुण आ जाए तो झुक जाओ नीचे। इससे इनको सुख मिलता था, उससे ये, उनको तो ये मालूम नहीं था। एक देश की व्यवस्था बिगड़ गई, वो देश की व्यवस्था की स्थापना हो जाए तो वितरण सही होने लगे। अभी व्यवस्था की स्थापना नहीं है तो वितरण चीजों का सही नहीं होता। गांव में सही चीजों का वितरण नहीं हो पाता, इधर उधर कहीं नहीं हो पाता। वो जब वितरण ठीक नहीं होगा तो उससे लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी, उससे लोगों की जरूरत पूरी नहीं होगी। अगर दवाएं नहीं आएंगी और बीमार रहेंगे
तो बेचारे जो है वो क्लेश में रहेंगे। कोई कपड़ा का सामान है, कोई खाने का सामान है, कोई भी चीज हो, अगर उसका वितरण सही ना हो, पहले ऐसी व्यवस्थाएं थी कि वितरण होता सही होता था, ईमानदारी का वितरण होता था। आप मेहनत का एक पैसा लीजिए, आप लखपति। उस जमाने में अगर सच्ची कमाई है तो करोड़ों आपके पास। हमने देखा 100 रुपए का आदमी बहुत बड़ा सेठ कहलाता था, जिसके पास हमारे समय में 100 रुपए, वो बहुत बड़ा सेठ, बड़ा उसका आदर होता था। और सच्ची कमाई थी, मेहनत की, ऐसी वैसी कमाई नहीं। अब कितनी भी तुम कमाई करो और अरबों रुपए तुम इकट्ठा कर लो, लेकिन आपका कोई सम्मान, आपकी कोई इज्जत नहीं, आपकी कोई कीर्ति नहीं, तो उसका लाभ क्या हुआ? जो थोड़ी चीज से इतना बड़ा लाभ होता था और जब प्राप्त होता था, और उससे बीमारी निरोग, झगड़ों से निरोग, मुक्त रहते थे, और आदमी जो है वो कितना आनंद पाता था, भगवत भजन भी करता था, तो आत्मा को भी जगा लेता था चलते चलाते। तो इसी जवानी में 12 वर्ष तक तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये तो यूं ही गया। और जैसे ही ब्याह शादी हुई, बच्चों के झगड़े में फंस गए, खेती दुकान दफ्तर में ये सब सामान इकट्ठा करने लगे। तो आपने सोचा कि हमारा समय जब आखिरी होगा, जब बाल बच्चों को हम पूरा पढ़ा लिखा करके तैयार करेंगे तो भगवान का भजन कर लेंगे, तब आप करेंगे। पर तो आपकी ये गांठें दर्द करेंगी, कमर दर्द करेगी, आंखों से दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं आपको देगा, उठा नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा, आप क्या भगवान का भजन करोगे? तो इस जमाने में खेती भी करो, दुकान भी करो, दफ्तर भी करो, बच्चों की सेवा भी करो, आए गए का सत्कार भी करो, और साथ ही साथ में 10 मिनट 15 मिनट भगवान का भजन। इसी में आत्मा का धन कमा लो और इसी में शरीर का धन कमा लो। शरीर के धन को कमा करके शरीर के काम में ले लो और दूसरे के काम लगा दो, और इसी समय में आत्मा का धन कमा करके तुम अमर हो जाओ, यहां से छुटकारा पा जाओ। तो आपने तो वो तो काम किया नहीं। तो मैंने जो कल कहा था उसको नए लोग कुछ आए, उसको भी ध्यान से सुन लेंगे। किसान बड़े दुखी हैं। ये सरकार जो आसाम में नई बनी है, अभी वो बच्चे हैं, अभी उनको इतना ज्ञान नहीं है, कागज का ज्ञान नहीं है, प्रबंध का उनको ज्ञान नहीं है। तो मेरी अपील पर, मेरी प्रार्थना पर 30 महीने तक आप लोग इनको अवसर, मौका दो, सोचने का, समझने का, देखने का। 30 महीने तक मौका दोगे, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। तो फिर ये कुछ सोचेंगे, कुछ समझेंगे और फिर कुछ ये करेंगे ये। और 30 महीने तक आप किसी को सोचने का मौका न दो तो कोई ये मतलब ये कि भगवान का कोई ऐसा तो नहीं है कि ऐसे चुटकी बजा दिया। तो मनुष्य है, कर्म का खेल है। तो आप जब समय किसी को दोगे तो उस पर विचार करेगा। तो इस सरकार को तो आप 30 महीने तक समय दीजिए। और मैं सारे देश में डंडोरा पीट रहा हूँ कि जितने भी हिंदुस्तान में अभी तक आंदोलन हुए, हड़ताल हुए, तोड़फोड़ हुई, स्कूल जलाए, बच्चों को मारा, दफ्तर जलाए, कर्मचारी अधिकारी मारे गए, कारखाने जले, दुकानें जली, सेठ साहूकार छोटे बड़े मारे गए, और किसानों को भी बहुत मुसीबत, तकलीफ, जानों से भी हाथ धोनी पड़ी। इसका सारा का सारा नुकसान जो कुछ भी कौन देता है? ये जो देश में ये किसान है, जो मिट्टी में काम करते हैं खेती का, इन्हीं को सारा का सारा नुकसान देना पड़ता। और जितने भी टैक्स लग जाएंगे, चाहे कपड़े पे लगे, चाहे खाने पे लगे, चाहे अनाज पे लगे, चाहे चीनी पे लगे, चाहे तेल पे लगे, चाहे खाद पे लगे, चाहे दवा पे लगे, किसी चीज पर भी कोई भी टैक्स लग जाएगा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पर, ये सब छोटे आदमियों को देना पड़ेगा। और वो छोटा आदमी कौन है? किसान। अरे सेठ साहूकार तो इस दुनिया में 1% भी आबादी के ख्याल से नहीं है, 1% भी सेठ साहूकार नहीं है। 2 अरब की आबादी से ऊपर, उसमें 1% भी सेठ साहूकारों का नंबर नहीं आता। तो बड़ी संख्या में जो बाजार और दुकानों में खरीद करने वाले हैं, जो शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं, वो सामान खरीदते हैं, परचेजर हैं, वो तो किसान है। तो ये सब का सब, ये खून पसीने का किसानों को देना पड़ता है। इनकी कोई नवीकरण से अगर व्यवस्था होगी तो ये उठ सकेंगे, नहीं तो ये दलदल में फंस जाएंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि पैसे की कोई कीमत नहीं रह गई, 1 रुपए की कोई कीमत नहीं। 1 रुपए की तो मैं जानता हूँ उस समय का आदमी था अंग्रेजों के वक्त में।
अंग्रेजों के वक्त में 1 रुपए का 60 किलो चना, 60 किलो गुड़ और 60 किलो चावल ये मिलता था मेरे सामने। अब उसकी कीमत क्या है? और 12 रुपए का शुद्ध 1 तोला सोना ये मेरे सामने बहुत दिनों तक बिकता रहा। मैं अंग्रेजों के जमाने को देखता हूँ, कपड़ा कितना सस्ता था, यातायात कितना है, 400 मील का सफर कीजिए, मेरे सामने 2.5 रुपया, 2 रुपए 8 आने ये किराया लगता था। 400 मील का 2 रुपए 8 आने मेरे सामने। और बात तो आप छोड़ दीजिए, उसका आप 400 मील का कितना लगता है तो आप जोड़िए, आप कितना, तो रुपए की कोई कीमत नहीं किसी तरह की। तो बताइए क्या होगा? अगर मान लो मजदूर को 5 रुपए मिले या बहुत है 10 रुपए मिल जाए तो उसका क्या गुजारा होगा? 4, 5, 6 बच्चे, माँ बाप और पति और पत्नी, तो बेचारा किस तरह से रहता होगा? बहुत तकलीफ में। उसकी देवी रोती होगी, बच्चे रोते होंगे। कभी आपने इस बात का ख्याल किया? अगर जिस दशा में हमें उसी दशा में इंतजाम करने वाले रख दिए जाएं तो इतना चिल्लाएंगे कि उनकी आवाज मील हो जाएगी। जो इंतजाम करते हैं अगर मेरी दशा में छोड़ दिए जाएं तो सब रोएंगे उस तकलीफ में, उस दुख में, उस पीड़ा में कि हमको खाना नहीं मिलता, हमको ये नहीं मिलता, हमको वो नहीं मिलता। इसलिए ये बात बड़ी गंभीरता की है और उलझी हुई बुद्धि से व्यवस्था नहीं हो सकती है। उलझी हुई बुद्धि से व्यवस्था होगी तो किसानों, मैं ये सब कुछ जान चुका हूं। मैंने अंग्रेजों के जमाने को देखा और 30 साल तक जब सत्याग्रह देश को आजाद करने का चला तो ऐसे पुल उड़ा दिए, मकान उड़ा दिए, लोगों को मार दिया, ये कर दिया, ये सब कुछ हुआ। देश को आजाद करना था, ठीक था, चलो अपना देश आजाद हो जाता, अपने लोग थे यहाँ अपनी तकलीफ सुनाएंगे, बाहर के लोग हमारी तकलीफ। लेकिन बड़ा अच्छा न्याय था उस समय। मैं भी 30 साल तक सत्याग्रह मेरे सामने चला, देश आजाद हो गया और 37 साल हो गए और अब भी लोग पता नहीं कहां जाएंगे। क्या अब भी लेना चाहते हैं? अब भी आंदोलन, अब भी हड़ताल, अब भी तोड़फोड़, अब भी बच्चे मारना, अभी स्कूल जलाना, कारखाने जलाना, दफ्तर जलाना, कर्मचारी मार देना, पेट साहूकार मार देना। अच्छा, आखिर ये किस लिए? क्यों आप करते हुए काम? आखिर ये बाहर कहां जाएगा? किस पर पड़ेगा? अगर ये पुल तोड़ दें आप तो कितने जाने वालों को, क्या आपके गांव को ही तकलीफ होगी? जितने लोग चले आ रहे हैं बंबई, कलकत्ते से, दिल्ली से, जितने लोग जा रहे हैं सबको तकलीफ हो जाएगी। तो आपने राष्ट्र की चीज, जनता की चीज को क्यों नहीं बताया कि ये जनता की है, राष्ट्र की है, ये इनके काम आएगी, ये तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा कर्तव्य है कि इसकी रक्षा करो। अगर ये चीजें हम लोगों में भरी जाती, हम लोगों को बताई जाती, इसका भक्ति और भाव भर दिया जाता तो हम अभी तक न मालूम कितने ऊंचे चले जाते। जितना जितना नुकसान हुआ है मैं आपको कलम से लिख नहीं सकता हूं, इसलिए तो आप उठ नहीं सके, ऊपर नहीं आ सके, तभी तो आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। तो किसानों, मेरी बात को सुनो। मुझे तो प्रधानमंत्री बनना नहीं, क्योंकि मेरी उम्र तो 60 से बहुत ऊपर हो गई और मेरा तो नारा ही था पहले से कि जिनकी 60 की उम्र हो गई वो सब लोग इस्तीफा दे दो। ये तो मेरा नारा ही था, बहुत दिनों का, आज का नहीं। तो मैं तो 60 से बहुत ऊपर हूं, मुझे तो इसकी ख्वाहिश, इच्छा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मैं तो आपके बीच में रहूंगा, जब भी था अब भी, आगे भी रहूंगा। तो देखो किसानों, जितना भी तुम्हारे ऊपर में 37 साल का कर्जा, तुम सुन लो अच्छी तरह से, 30 महीने के बाद तो मैं आसाम सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जितना भी तुम्हारे ऊपर में 37 साल का कर्जा, ट्यूबवेल का, बिजली का, ट्रैक्टर का, नाली का, कुएं का, भैंस का, खाद का, बीज का, जितना भी तुम्हारे ऊपर में कर्जा लदा हुआ है, ये सब का सब 37 साल का कर्जा सारे हिंदुस्तान के किसानों का माफ करा दिया जाएगा। पहले मेरी बात को आप ध्यान में रखो, माफ करा दिया जाएगा। तो जो माफ कराएगा वो फिर पूछेगा कि भाई माफ करा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ जाएगा। ये भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा सारा शासन भ्रष्ट है,
हमारे कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट, ये सेठ साहूकार भ्रष्ट। अरे ये भ्रष्ट से कोई नहीं है, ना कर्मचारी भ्रष्ट है, ना अधिकारी भ्रष्ट है, ना सेठ साहूकार, ये कोई भ्रष्ट नहीं है और शासन भी भ्रष्ट नहीं है। असली बात यह है कि जब तुम एमएलए एमपी को चुन करके भेजते हो वहां दिल्ली, तो जब उनका खर्चा पूरा नहीं होगा बाल बच्चों के लिए, तो इन सेठ साहूकारों को दबाएंगे, कर्मचारी अधिकारी को दबाएंगे कि मेरा पेट पूरा करो, मैं हम तुम्हारा नुकसान कर देंगे, नौकरी से हटा देंगे। सेठ साहूकार को कहेंगे कि हम तुम्हारी तलाशी करा देंगे, तुम्हारा कोई नुकसान कराएंगे। तो ऐसा चाहिए कि जितने भी एमएलए एमपी हैं, इन सब लोगों को काम दे दिया जाए, पक्ष और विपक्ष के कोई भी हो, क्योंकि आपने इसीलिए चुन करके भेजा है कि हमारे क्षेत्र में ये सेवा करें। तो जितने भी 525 एमपी हैं, उन सब को काम दे दिया जाए अपने अपने क्षेत्रों में काम करने का। तो एक तो लाभ ये होगा कि शरीर अच्छा और बाल बच्चों की सेवा के लिए उनको उपयुक्त धन मिल जाएगा। सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जब एमपीओ को पक्ष और विपक्ष के काम मिल जाएगा, अपने अपने क्षेत्रों में काम जनता के लग जाएंगे, तो आंदोलन नहीं होगा, हड़ताल नहीं होगा, तोड़फोड़ नहीं होगी, स्कूल नहीं जलेंगे, दफ्तर नहीं जलेंगे, कर्मचारी नहीं मारे जाएंगे, अधिकारी नहीं मारे जाएंगे, कारखाने नहीं जलेंगे। तो एक सबसे बड़ा लाभ ये होगा। इनको काम दे दीजिए, जितने भी लोग हैं ये सब, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, सबको काम दे दीजिए, अपने अपने क्षेत्र में काम करें। ये बहुत अनिवार्य और जरूरी है, आवश्यक है। तो कई एक लाभ एक के साथ, एक काम के साथ कई एक लाभ राष्ट्र के और समाज के और जनता के हो तो करना चाहिए। अब चीज यह है कि ये 500-600 रुपए बेचारा कर्मचारी पाता है, तो वो तो माँ की बीमारी में, स्त्री की बीमारी में डॉक्टर उसकी दवा में चला जाएगा, तो बताइए वो खाएगा क्या और बच्चों को क्या पढ़ाएगा? आपने तो कह दिया कि हमारे अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, बिल्कुल भ्रष्ट। लेकिन अब वो कैसे गुजारा करे, निर्वाह कैसे करे? भोजन और कपड़ा, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, कलम कागज, ये सब कैसे दे? तो देखो अधिकारी कर्मचारी, हम ये चाहते हैं अपने दिल से कि जो जज है उनकी महीने में 10,000 तनख्वाह वेतन, जो उससे छोटे हैं 6,000 और उससे छोटे हैं 4,000, और सबसे छोटा जो कर्मचारी है, चाहे स्कूल के अध्यापक हो चाहे सिपाही हो, उसको 2,000। तुम ये जानते हो कि ये कौन बोला? आपको ये मालूम होना चाहिए कि नदी के किनारे कौन बोलता। आप तो समझते होंगे किधर से कोई आया है उसने ये बात कह दी, लेकिन आपको मालूम नहीं कि इसका क्या होगा, किनको ये। और ये हमारे जो बेचारे छोटे और बड़े जो बेचारे व्यापारी बैठे, ये बड़े परेशान आए दिन तलाशी, चलो तुम्हारी तलाशी, चलो तुम्हारी तलाशी, चलो तुम्हारी तलाशी, जो सफेद है उस सामान को भी उठा लें, चलो तुम्हारी तलाशी। तो ये रात और दिन बेचारे परेशान। तो आपके लिए तो मैं ये चाहता हूं, उसको ध्यान देकर के छोटे बड़े व्यापारी इसको समझ ले, जो सफेद पूंजी है उसकी भी कोई तलाशी नहीं, और जो काली पूंजी है उसकी भी कोई तलाशी नहीं। जो सफेद पूंजी का आप टैक्स देते हो वो तो दो, लेकिन काली पूंजी का जो टैक्स नहीं देते हो उसका एक नया पैसा आपको टैक्स नहीं देना, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। किसानों को मेरा साथ, कर्मचारी इनको, अधिकारियों को मेरा साथ, जो मजदूर काम करते हैं जिनके पास खेती नहीं उनको मेरा साथ, जो नौजवान जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनको मेरा साथ। ये तो आपको देना पड़ेगा, मेरी बात को मानना होगा। आपकी काली पूंजी का एक भी नया पैसा टैक्स नहीं, जो सफेद का तुम देते हो दो, उसके लिए मना नहीं, और सफेद और काली पूंजी की कोई तलाशी नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरा साथ दे दो, मेरी बात को मान लो, तो मैं हिंदुस्तान की सारी काली पूंजी को 24 घंटे में व्हाइट करा दूंगा।
आपको क्या चाहिए? मैं बताऊंगा नहीं कि क्या करूंगा, ये आपको अभी नहीं बता सकता हूं। मोटी सीधी ये जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जो बेचारे बड़े बड़े क्लासों में जो बीए एमए की डिग्री लेकर के बाहर निकलते हैं कि नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। मैं उन छात्रों को, विद्यार्थियों को ये बताना चाहूंगा कि अगर तुम मेरा साथ दे दो तो हिंदुस्तान के स्कूलों से कोई भी विद्यार्थी पढ़कर निकलेगा तो बाहर घर में बेकार यदि बैठ नहीं सकता, सबको काम मिल जाएगा। और क्या चाहिए? अब आपको ये जानना चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर पूछूंगा कि बोलिए मैंने मंच में जो जो बातें कही, अभी मैंने क्या कहा? अभी तो ये मोटी 2-4 बातें हैं जो आपके कानों में डालता हूं। अभी तो मैं संकल्प का ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा का जो 4 फरवरी से मथुरा से ये चला है काफिला, वो इसको लेकर 90 दिन के लिए 10 प्रांतों का मैं एक संकल्प सूत्र में, जैसे बहनें भाई को धागा बांधती हैं, ऐसे ही एक संकल्प सूत्र में मुझे बांध को लेने दीजिए, कहूंगा तो मैं बाद में। आप इसकी चिंता क्यों करते हो? मैं इधर की भी व्यवस्था आपको करवा के दिखा दूंगा और भगवान के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं कि तुम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सुबह या शाम को तुमको न समय मिले आत्म कल्याण के लिए, तो टट्टी में बैठकर तुम अपनी आत्मा को जगा सकते हो, यानी भगवान का भजन कर सकते हो। और कोई छुआछूत नहीं किसी तरह की। तो मैं इधर भी हूं, मैं आपके दुख में, तकलीफ में, इसमें सब में। अब मान लो कि किसी आदमी का समय पूरा हो जाए, इनमें से कोई स्त्री, कोई बच्चा, कोई बड़ा छोटा, कोई जितने यहाँ बैठे हिंदू मुसलमान, इससे कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई कुछ नहीं, हमारे यहाँ एक इंसान, एक आदमी, एक मनुष्य, उसमें वो जीवात्मा उसी भगवान की, खुदा की, उसी का नूर है, उसी की वो ये सत्ता है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। तुम में से अगर कोई जाने लगे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन या महीने, 2 महीने, जब जाने का समय हो जाए, किराए के मकान से सिपाही आ जाए कि भाई मालिक का हुक्म हो गया, मकान खाली करो, तो आप क्या कर सकते हो? स्त्री पुरुष कुछ नहीं करोगे। उस समय पर तुम्हारी आंखें उनकी शकल को देख करके बंद, कान बहरे, जबान बंद, और बुद्धि नष्ट हो जाएगी। उनकी शकल ही ऐसी है, ऐसी डरावनी शकल है कि देखते ही ये खून का पानी हो जाता है। आप क्या करोगे? तो उस समय पर न कोई पति आता, न पत्नी आती, न माता आते, न पिता आते हैं, न बच्चे आते, न दोस्त आते, न धन आता, न मकान, कोई उस मुसीबत में, उस गाड़ी पीड़ा में कोई साथ नहीं देता। उस समय पर जब ऐसा वक्त आ जाए और कोई भी आपकी मदद न करे, तो आप अंदर अंदर उस परम पिता परमात्मा का, मेरा नाम तो तुलसीदास है, इस किराए के मकान का, और मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं। वो परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का, ब्रह्म का। और आश्रम है एक छोटा सा मथुरा में। मथुरा जो दिल्ली के पास में जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वहीं पर आश्रम है। तीनों परिचय आपको दे दिए। जब ये समय आपका आ जाए जाने का और कोई भी सहायता न करे, तो अंदर अंदर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्या बोलोगे? बोलो, क्या बोलोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो। जब आप जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं आपको मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं सच्चा आपका सेवक हूं। मैं तो कोई महात्मा नहीं, मैं कोई भगवान भी नहीं हूं, मैं आपका सेवक हूं। मैं उस समय आपकी मदद करूंगा, लेकिन मेरी जड़ी जब आप याद करोगे तब, जब जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। मैं आपकी उस समय मुसीबत में, तकलीफ में, पीड़ा में जाते वक्त जब कोई भी सहायता नहीं करेगा, मैं करूंगा। लेकिन आपको जय गुरुदेव सिद्ध किया हुआ, पकाया हुआ ये नाम आपको उच्चारण करना पड़ेगा। ये उसी परमपिता का नाम है, क्योंकि विष्णु भगवान के 1000 नाम और परमात्मा के अनंतों नाम तुम्हारे सभी शास्त्रों में लिखा हुआ। फिर इस बात को नहीं, अब तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कैसे करोगे? तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए और बेहोश हो जाए, दवा भी दी, इंजेक्शन भी दिया, लेकिन होश में नहीं आया, तो हमारी बात जरा सी जड़ी याद रखना, उसके कान पर मोह लगाकर
10 बार जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम। जब तुम 10वां बार बोलोगे तो धीरे से वो आंख खोल देगा, होश में आ जाएगा। जब होश में आ जाए, आपको पहचानने लगे तो उससे पूछना कि भाई ये बताओ कि जय गुरुदेव भगवान का नाम बोला तो तुमने किसी आदमी को देखा, किसी मनुष्य को देखा? तो वही बताएगा कि किसको देखा, कैसा था। तुम इसको अच्छी तरह से, हर तरह से परीक्षा, लेकिन जब तुम कुछ परीक्षा करोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। हम तो कुछ देना चाहते हैं सहयोग में। देखो बच्चों, आशीर्वाद तो यहां लेके जाओ, जिसको मुसलमान कहते हैं दुआ। किसान बरकत लेकर के, दुआ लेकर, आशीर्वाद लेकर जाएं। और खेतों में जब अनाज बोएं तो लेना नहीं चाहोगे तो कैसे काम चलेगा? लेना आपको आता नहीं, दे दिया जाता, रखना भी नहीं आता। हम तो बहुत चीज फेंकते हैं, लोगों को फेंक देते हैं, उनका सिर ठोंकर, सिर पर हाथ मार करके दे देते हैं। तुमको मालूम नहीं कि किस तरह से देते हैं और किस तरह से पहुंचाते हैं। आवाज से पहुंचा देते हैं, कुछ कर्म करा करके पहुंचा देते हैं। महात्माओं के पास देने के बहुत से रास्ते हैं, वो तो आपको देने चाहते हैं हर तकलीफ में। इसलिए बड़ी बड़ी देश में विभूतियां हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमको मार्गदर्शन को अपना काम करते हैं, इसलिए देश की ये दुर्दशा बिना हुई होगी और सत्पुरुषों के अब ठीक नहीं होगी। अब आपको मुड़ करके वहीं पर आना पड़ेगा। आप समय आ रहा, आपका मन बदल जाएगा, आपकी बुद्धि बदल जाएगी, उठना बैठना बदल जाएगा, बोलना चालना बदल जाएगा। एक बारगी एक ऐसी ईश्वरीय लहर तुम्हारे दिल, दिमाग, हृदय में चलेगी कि अपने आप आदमी अपने अपने पापों की, अपनी अपनी बुराइयों की लोग जो है माफी मांगेंगे, प्रायश्चित करेंगे कि हमने बड़ा अपराध किया, हमको क्षमा कर दिया जाए। क्षमा याचना मांगेंगे, वो वक्त, वो समय आपके सामने आ जाएगा। तो आज तो कल मैंने कहा था कि रास्ता बंद है तो रहूंगा यहाँ पर, लेकिन साथ साथ में यही था कि अगर रास्ता शाम तक खुल जाएगा तो हम चले जाएंगे। हमारा तो ये पहले ही से कार्यक्रम चल रहा है कि हम किसी की व्यवस्था में बाधा नहीं डालते। हमको कोई भी सरकार किसी भी प्रांत की ये नहीं कह सकती, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई किसान, कोई सेठ साहूकार ये नहीं कह सकता है कि हमारी व्यवस्था में कोई आपने बाधा डाली। हम ऐसा कोई काम अपने देश में, अपनी राष्ट्रीयता में, अपने जनमानस में, अपनी समाज में, अपने घरों में ऐसा कोई काम नहीं। और उसी में से जिसमें आप फंसे हुए, उसी में से हम निकालना चाहते हैं कि आप निकल करके किनारे आ जाओ। तो ये जनता जनार्दन मथुरा से 4 फरवरी से चला हूँ। सड़कों पर एक लेन लगा दी जाए, लेन से खड़े कर दिए जाए तो मथुरा से लेकर यहाँ तक एक लेन लग जाएगी और आदमी बच जाएंगे। इतना आदमी सड़कों पर आया। आप उस फिल्म को, उसको वीडियो को अगर आप देखें तो आप सिर पीटेंगे इस तरह से कि क्या हो गया, तब आपको ये पता चलेगा। और आप मुझे देखेंगे कि मैं बुढ़ा आदमी, वृद्ध आदमी कितनी मेहनत करता हूँ कि मेरे सामने जवान मेहनत नहीं कर सकता। मैं इतनी मेहनत करता हूँ। मैं तो उस समय का आदमी हूँ, अंग्रेजों के वक्त का, जब आंदोलन नहीं चला था तब का मैं हूँ। और 30 साल तक आंदोलन चला, और 37 साल ये हो गए। तो मैं तो उस जमाने का आदमी हूँ। मैं तो आज भी वैसी मेहनत करता हूँ। ये नहीं है, आश्रम में अगर कभी आप आए और वहाँ देखें आकर तो आपकी आंखें खुल जाएंगी मैं कितनी मेहनत करता हूँ। ऐसा मत समझिए कि मैं बैठ जाता हूँ, ये बात नहीं है। इसलिए आप, इतनी बड़ी यात्रा है, इसको आपने दर्शन दिया और इसका दर्शन आप कर रहे हो। एक तकलीफ, 2 तकलीफ ये तो आपकी जाएगी, और मेरी कुछ इच्छा और है कि आप में कुछ मदद कर दी जाए, वो मेरी इच्छा के ऊपर निर्भर है। ये तो संकल्प है कि लोगों की 1 तकलीफ, 2 तकलीफ तो जाएगी, उसमें तो कोई संदेह करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी आ जाएगा सड़क के किनारे, इनको दर्शन देगा, दर्शन करेगा तो उसकी तकलीफ जाएगी। ये तो ईश्वरीय दैविक संकल्प है, और बाद में कुछ है और भी। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं किसके साथ क्या करूं, ये मेरे ऊपर में छोड़ा हुआ है, वो तो संकल्प की बात है। तो इसलिए आप घबराए नहीं, चिंता मत करें। आप मेरा साथ दें, मेरी आवाज का साथ दें, मेरी बात को मान ले। किसान किसानों में प्रचार कर दो, और कर्मचारी अधिकारी अधिकारियों में प्रचार करें, और छोटे बड़े दुकानदार व्यापारी व्यापारियों में प्रचार कर दें,
और ये नौजवान छात्र छात्रों में प्रचार कर दें, मजदूर मजदूरों में प्रचार कर दें कि बाबा जी ने ये कहा है और ये ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि मेरा सब साथ दे दो। ऐसी व्यवस्था कर दूं जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कभी स्वप्न में और ख्वाब में सोचा भी नहीं होगा कि भारतवर्ष में ऐसा हो जाएगा। तभी तो ये बात आपके सामने आई कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। कोई बात तो जरूर है, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। ना अभी कलयुग गया ना अभी सतयुग आया, लेकिन आपके सामने ये बात दीवारों पर आ रही, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा। तो आपको जाना चाहिए कि कलयुग चला जाएगा, सतयुग क्या करेगा, या कलयुग यहाँ पर है तो क्या कर रहा, ये समय से बोलो। अच्छा, जय गुरुदेव। जो कल आपको भगवान का रास्ता बताया वो ठीक से आप अपना करना। खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, अपनी अपनी जगह खड़े रहो, अपनी अपनी जगह खड़े रहो सबके सब। ये बताओ, हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? अच्छा, हमने किसी की बुराई तो नहीं की है? तो आप लोग ये चाहते हो कि हिंदुस्तान में आगे टैक्स न लगे? नहीं। तो अगर चाहते हो तो हाथ उठाओ, ये नीचे कर लीजिए आप। देखो, गुप्तचर के विभाग के हमारे कर्मचारी अधिकारी, ये देखिए, जनता कहती है कि आगे टैक्स मत लगाओ। वैसे आपने डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, खाद बढ़ा दी, मिट्टी का तेल बढ़ा दिया। ये आपको नहीं बढ़ाना चाहिए था। आपको पूछना चाहिए था उन महात्माओं से कि कोई ऐसा रास्ता बताइए कि हम टैक्स न लगाएं, आगे भी न लगाएं, इसको भी खत्म कर दें। ऐसा रास्ता बताइए तो उनको रास्ता बताया जाता, लेकिन वो तो अहंकार में पूछते नहीं है, उनको तो घमंड और गुमान है। तो ये सब टैक्स बराबर लगेंगे तो आगे भी लगेंगे, फिर लगेंगे, फिर लगेंगे, फिर लगेंगे, फिर लगेंगे, तो आप तो टैक्स लगाते जाओगे तो मर जाए। इनकी हालत क्या होगी? ये तो कहते हैं न लगाए जाए, तो इनको मत लगाइए। और आप रास्ता पूछिए कि कहाँ से आएगा तो बता दिया जाए कि इधर से आ जाएगा, ऐसे कर्म ले लीजिए, तो आप भी खुशहाल हो जाए, जनता भी खुशहाल हो जाए। अच्छा, मैं आसाम सरकार के लिए ये कहूंगा कि दिल्ली की सरकार इनको अधिकार और दे दे, चाहे वो टेम्परेरी अधिकार दे लेकिन दे दे, ताकि वो जनता जनार्दन की एक नई व्यवस्था करें। और जब तक कि प्रांतों को, राज्यों को अधिकार टेम्परेरी या स्थायी नहीं मिलता है, तब तक उसमें बड़ी भारी जिनको अधिकार दे, टेम्परेरी दे। अगर वो व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो अपने अधिकार को वापस ले दे, लेकिन अधिकार उनको दे ताकि आसाम की प्रजा की, आसाम की जनता की एक नई व्यवस्था इनकी सुविधा के लिए, इनके बाल बच्चों के लिए, इनके भोजन और सपनों के लिए, इनके मानव कर्म के लिए और मानव धर्म के लिए और आध्यात्मिक धर्म के लिए हो जाए। ये मैं दिल्ली की सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस पर वो विचार करें और गोपनीय विभाग के लोग इसको लिख करके भेजें कि बाबा जी ने ये कहा और ये प्रार्थना की है। जय बोलो, जय गुरुदेव।